और अब बात करेंगे 8 साल बेमिसाल। योगी सरकार को अब 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में प्रदेश ने अलग अलग पायदानों पर उन्नति की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अभी कुछ दिनों पहले बयान में ये बात कही कि भाई बीमारू राज 2017 से पहले था, लेकिन आज देश की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में वो हाथ बटा रहा है। देश की सबसे बड़ी इकॉनमी लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार यूपी में इन्वेस्टर समिट से बहुत सारा इन्वेस्ट लेके आ रहे हैं और देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपना व्यापार, अपने कारोबार को बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। यही नहीं, इन 8 सालों में युवा उद्यमियों को भी बहुत फ़ायदा मिला। इन्हीं 8 सालों में हमने जो भारतवासियों, सनातन धर्म के लोगों का 550 साल का इंतज़ार था वो भी पूरा हुआ। इन्हीं 8 सालों में 144 साल बाद भव्य और दिव्य कुंभ देखने को मिला, जहां पर लगभग 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और इतने बड़े इवेंट को भी बहुत आसानी से सारी चीज़ों को करके दिखाया। इन्हीं 8 सालों में हमने देखा कि जो माफिया थे, उनकी ज़मीन जो उन्होंने कब्जा कर रखी थी, उनकी ज़मीनों पर गरीबों के लिए आशियाने तैयार होते दिखे। इन्हीं 8 सालों में हमने देखा कि दोषी अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई होने लगी। इन्हीं 8 सालों में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एक भगवा चोले को धारण किए हुए एक संत ने, एक महंत ने किस तरीके से प्रदेश को चलाया। हम ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे 8 साल बेमिसाल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 25, 26 और 27 मार्च को 3 दिवसीय बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य मुख्यालय समेत सभी जिलों में किया जाएगा, जहां सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सीडीओ, एडीएम और एसडीएम स्तर पर के अफसरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा और योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को भी बताया जाएगा। लखनऊ सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 1304 स्थानों पर कार्यक्रम में योगी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर 3 दिवसीय कार्यक्रम यूपी सरकार कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से कौशलेंद्र जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो 2017 से अब तक 8 साल हो गए योगी सरकार को। तमाम बदलाव देखे हमने। माफियाओं की ज़मीन जो उन्होंने कब्जा कर रखी थी उस पर हमने गरीबों को मिलते आशियाने देखे। हमने माफिया मुक्त समाज की जो एक कल्पना कभी की गई होगी उसको होते देखा इन 8 सालों में। और तमाम मंचों से सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपने शब्द कहते आए। धरातल पे क्या स्थिति है इन 8 सालों की, आप और अच्छे से बता सकते हैं कौशलेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्ट की बात जब होती थी, देखिए जब सबसे पहले 2017 में यूपी सरकार में बीजेपी की एंट्री हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। उसके बाद आपने देखा सबसे पहला जो समस्या थी कि यूपी में इन्वेस्ट, उद्योग स्थापित करना, उन सब चीज़ों को देखते हुए कि ये हुआ कि अगर कानून व्यवस्था अगर बेहतर होगी, जब लोगों को ये लगेगा कि नहीं एकदम भय मुक्त वातावरण है, तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे उद्योग आएंगे और लोग आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे। ये एक जो है एक मुद्दा बनाया गया। उसी मुद्दे पे देखिए जो भी सरकार ने एक्शन लिया, चाहे वो माफिया हो, भू माफिया हो, या चाहे कोई भी हो, अपराध से रिलेटेड हो, सबसे बड़ा बात जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई गई थी कि यूपी सरकार उस पर काम करेगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, उन सब चीज़ों को इन्होंने मुद्दा बनाया और उसको आगे बढ़ाया। उसके बाद जो सरकार की योजना रही केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का नारा देकर इन्होंने कहा कि हम विकास करेंगे। उस विकास को धरातल पर उतारना, उसके बाद जो योजनाएं हैं वो जन तक पहुंचाना, जनता तक उनके बीच में उनका इम्प्लीमेंट होना, ये एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि
कही जा सकती है कि अगर उन तक पहुंच गई तो उपलब्धि मिली, अगर नहीं पहुंची, प्रयास हो रहा है, तो ये भी कहा जाएगा कि उसमें कहीं न कहीं कि अफसर या सरकार जो है अभी वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है और उनको नहीं लाभ मिला जो जनता को जो मिलना चाहिए उन्हें, तो उसमें नाकामी भी सामने आएगी। लेकिन हाँ, 8 साल पूरे हो रहे हैं, उसके एवज में कार्यक्रम किया जा रहा है। जो थीम है ये यूपी सरकार की कि केंद्र सरकार को जो है 10 साल पूरे होने को उसको जो है देखते हुए यूपी भारत सरकार का ग्रोथ इंजन वो थीम बनाकर कार्यक्रम किया जाए। 25, 26, 27 3 दिन तक वो कार्यक्रम जो है चलेगा। पूरे जिले में विधानसभा और विकास खंड जो ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम है उस पे जो है काम किया जा रहा है। इसलिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों को निर्देशित दिया कि सीडीओ, एडीएम और एसडीएम को नोडल अफसर नामित किया जाए और वो जगह उपयुक्त चुनी जाए जहां पे कार्यक्रम 3 दिन होंगे, जिसमें यूपी सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना होगी, उसको बताया जाएगा। जहां पे लोगों को आसानी सहूलियत हो कि वहां पहुंच जाए, उस कार्यक्रम को देखें, और जहां फुटफॉल हो ऐसी जगह को चुना जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है, चाहे वो किसान समृद्धि की बात की जाए या महिला सशक्तिकरण की जाए, उसके बाद युवा उद्यमियों के लिए किए जाए। मुख्यमंत्री जो सीएम युवा योजना है उसमें लोगों को जोड़ा जाए। चेक वितरण का जो कार्यक्रम है वो रखा जाए और समाज कल्याण विभाग का जो कार्यक्रम है, जो योजना है, आवास हो, पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, उन सब चीज़ों को जो है थीम बनाकर कार्यक्रम पेश किया जाए। और कार्यक्रम जो है ऐसा हो कि जहाँ पे जनता पहुँचे, लोग पहुँचे, फुटफॉल हो, उनको कम से कम ये आसानी से पता चले कि हाँ सरकार क्या कर रही है, सरकार कौन सी योजना लाई है, किन योजना का लाभ उनको मिला है, कौन सी योजना अभी ऐसी है जिनका वो लाभ नहीं पा सकें, उस पर वो बात कर सकें सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म बनेगी, जो लघु फिल्म का जो है नाम दिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के विभाग की तरफ से, कि जो सरकार के तरफ से, जो सरकार ने पुलिस विभाग को जो सुविधाएं दी और सब पुलिस द्वारा जो अच्छे काम किए गए उसको जो है प्रदर्शन के रूप में वहाँ पे प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाए। उसके बाद एक जो महाकुंभ का आयोजन हुआ उसका सफल आयोजन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, फिल्म बनाई जाए, उसको प्रदर्शित की जाए। उसके बाद यूपी सरकार ने जो 3 नए कानून बनाए हैं पुलिस विभाग को, जिसमें जो है शामिल किया गया, उसकी भी लोगों को जानकारी दी जाए। ये सब कार्यक्रम इस 8 साल पूरे होने पर लोगों तक पहुँचाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको 8 साल बेमिसाल के रूप में लोग देख रहे हैं और सरकार की जो उपलब्धि है उसको भी लोग देखेंगे। बिल्कुल कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत